नमस्ते, जय महाकाली। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो आप अवश्य जानना चाहोगे कि हम गुप्त नवरात्रि रख सकते हैं कि नहीं। ऐसी क्या चीजें कर सकते कि महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि गुप्त नवरात्रि का मतलब क्या है। नवरात्रि से पहले ही जो शब्द है वो है गुप्त। अभी के अगर आप 10 साल पहले जाओ या 15 साल पहले जाओ, आपको गुप्त नवरात्रि का वर्णन जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपके गुरु है वो आपको अवश्य बताए होंगे कि गुप्त नवरात्रि जैसे भी नवरात्रि होता है। नहीं तो हम तो 2 ही नवरात्रि हमेशा जानते थे, जहाँ पे हम कहते थे कि माँ आ रही है, घर साफ करो, कलश स्थापना करो, ये रंग के कपड़े पहनो, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ो, माँ को प्रसन्न करो, कन्या पूजन करो। पर गुप्त नवरात्रि में ऐसे कुछ भी नहीं है। वो एक साधना है जो वामाचार पद अपनाए हैं वो ही कर सकते हैं, जिनके गुरु है। बिना गुरु के आप 10 महाविद्याओं को नहीं समझ सकते, नहीं साध सकते, क्योंकि उनका रूप इतना प्रचंड है। उनको बुलाने से पहले उनकी योगनियां आती है, भूत पिशाच गण आते हैं, नकारात्मकता आती है, हाकिनी शाकिनी, काफी चीजें आती है जो आपको परेशान करती है। आप वो ऊर्जा नहीं सहन कर पाओगे। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में कोई मंत्रों का उच्चारण मत कीजिए। हाँ, यदि आपको कुछ भी करना है गुप्त नवरात्रि में, तो माँ को समझो। माँ 10 विद्याओं में क्यों आई है, वो 10 रूप क्यों ली है, उस रूप का वर्णन समझ सकते हो तो समझो। 10 दिन है। पहले दिन महाकाली, फिर माँ तारा, त्रिपुरा सुंदरी माता, भुवनेश्वरी माता, भैरवी माता, छिन्नमस्तिका माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला माता। ये 10 रूपों को आप समझो। जैसे कि सर्वप्रथम महाकाल, और उसको अपनी जिंदगी से जोड़ो। जैसे कि अक्सर आजकल हर जगह लोग नेगेटिविटी में ही चल रहे, नेगेटिविटी से ही घिरे हुए, कोई ना कोई क्रियाएं उन पे हो रही है, डिप्रेशन में लोग हैं। तो माँ की इस रूप को यदि आप समझ रहे हो, मैंने 10 रूपों का वीडियोस बनाई है, तो कृपया करके उसको देखिए और उसको समझिए। समझोगे और अपनी आज की जिंदगी से जोड़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजों की प्राप्ति होगी। अंधकार से परे जाने की शक्ति आपको मिलेगी। अंधकार क्या होता है, वो शक्ति क्या है, उसको समझ पाओगे आप। तो रोज एक महाविद्याओं के बारे में पढ़िए, उनके चित्रों को समझिए। माने कौन से हाथ में खड़क पकड़ा है, कौन से माने मुंडमाला पहना है, माने कौन से राक्षसों को कौन से रूप में वध किया है। हमें मोह माया इंद्रजाल से परे ले जाने की शक्तियों प्रदान करती है। तो कौन से रूप का क्या क्या बना वो समझिए। जिस दिन वो समझ जाओगे ना, और उसका बुलावा आ गया, क्योंकि वो जब कृपा दृष्टि डालती है सौम्य रूप में, क्रोधित होके नहीं, तो कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य देगी। उन तक पहुंचने की शक्ति एक ही है। उन्होंने स्थिति के अनुसार रूप लिया है। उन्होंने शुभ को भी शुभ तरीके से हमें बताया है, और अशुभ को भी शुभता में कैसे, नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसकी भी शक्ति बताई है माँ। इसलिए भोलेनाथ साक्षात अघोर भी है, वो प्योर लाइट भी है, और वो सत्य है। इसलिए जब वो महाकाली के चरणों में लेटते, तो महाकाली का प्रचंड क्रोध रूप, जो पृथ्वी में त्रिलोक में कहीं पे भी कोई शांत नहीं कर पाया, वो महाकाल ने उनके चरणों में लेट के उनको शांत किया है। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, माँ की निर्मिति भी शिव है, और जिसने विष पी के भी अमर हुआ है वो भी शिव है। जो शुभ और अशुभ
को लिपट के शुद्रता के साथ विलीन है मां शक्ति पे अर्धनारेश्वर के रूप में, वो ही शिव है। तो वो सत्य को समझिए इस गुप्त नवरात्रि में। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं माँ आपकी जरूर सुनेगी और कुछ तो प्राप्ति आपको अवश्य होगी। जय महाकाली।